नमस्कार दोस्तों। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ है सतीश भाटी जी और आप हैं जिला कार्यकारी सदस्य अलवर दक्षिण से बूथ अध्यक्ष भी हैं, संघ में काम भी कर रहे हैं और सभी समाजों में अच्छी पकड़ भी बनाए हुए हैं। गुर्जर समाज से आते हैं भाटी जी। तो आज इनके साथ हमारा पॉडकास्ट है। एक बार मैं बताना चाहूंगा, सतीश जी भाटी जी एक बार चर्चा में आए थे कटुआ विधानसभा में। जो सरकारी कॉलेज आया था पहली बार, तो उसमें बहुत अच्छा योगदान था सतीश जी का। तो सतीश जी, क्या मामला था, क्या रणनीति थी कॉलेज के बारे में? बहुत अच्छा कार्य किया था आपने, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आने के लिए सतीश जी। तो क्या मामला था सतीश? सबसे पहले आपके जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि जो आपके चैनल के माध्यम से जो लोग जितने भी हैं सब जुड़े हुए हैं। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कई जगह, कई विधानसभा क्षेत्रों में हमने देखा है जो प्रतिभाएं होती है सामाजिक जो या फिर राजनीति हो, अपने जिस जिस क्षेत्र में जो भी प्रतिभाएं हैं उनको निखरने का जो वहाँ के लोकल चैनल होते हैं या रिपोर्टर्स होते हैं जो भी हर संभव प्रयास करते हैं जिससे कि प्रतिभाएं निकल कर आए। तो हमको भी ऐसी उम्मीद रहती थी कि कठुमर क्षेत्र में भी कोई ऐसा एक चैनल आए जिसके माध्यम से यहाँ की जो प्रतिभाएं हैं वो सबके सामने आपके चैनल के माध्यम से उजागर हों। तो आज इसके लिए आपको पुनः बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ, शुभकामनाएं। कॉलेज का प्रकरण हमारी पूरी टीम थी और हमने काफी समय उसके लिए बहुत प्रयासरत जो भी योजनाएं थी या उसके अनुसार जो भी हमारे कार्य करने के जो भी क्षमता थी उसके हिसाब से हमने उसको हमारी पूरी विधानसभा पर, पूरे विधानसभा के जितने भी युवा साथी थे सबको एकत्रित करके जोड़ करके पूरी टीम बनाकर और हमने कठुमर के लिए एक महाविद्यालय इसमें खुले जिसके लिए छात्र एवं छात्राओं को हमारी सुविधा मिले, कहीं बाहर हम उन छात्राओं को ना जाना पड़े। इसके लिए हमने ये पहल की थी और आज हमारे पूरे जितने भी युवा साथी थे सबके प्रयास से हम सफल हुए और आज हमारे कठुआ में महाविद्यालय की शुरुआत हो चुकी है और काफी संख्या में उनमें छात्रों के एडमिशन भी है। तो सतीश जी, मेरा एक और सवाल है आपसे कि सबसे पहले आपने राजनीति सफर के बारे में बताइए, शुरुआत कैसे हुई? मतलब शुरुआत में मेरे पिताजी सरपंची का, उससे पहले पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ते थे। तो मेरी भी इच्छा यही रही कि मैं भी राजनीति में, मेरा मन था। उनके जो विचार थे, जिस तरह से वो लोगों की सेवा करते थे, उनको देखकर मेरे को भी लगा कि आपको भी राजनीति में आना चाहिए। बिल्कुल। उनके जनमानस की भावना को, जनमानस के जो मूल काम होते हैं जिनमें हम अपना कितना बढ़ चढ़ कर सहयोग कर सकें, और मैंने अभी तक निस्वार्थ भाव से ही कठुआ क्षेत्र में सेवा की है और उसी का मेरे को लोगों का जो प्यार और आशीर्वाद है वो राजनीति में खींचने के लिए मजबूर कर दिया मेरे। सतीश जी, वार्ड नंबर 26 से आप जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हो और आपका मन है जिला परिषद में चुनाव लड़ा जाए, तो कैसे मानस बना जिला परिषद चुनाव का? जिला परिषद का मानस भाई साहब, हमने पिछली बार मेरी जो घरवाली थी, विशेष थी, उन्होंने सरपंची का चुनाव लड़ा। तो हमारा जो हाल, हमारा छोटा गांव है बिल्कुल और मेघना ग्राम पंचायत में आता है। तो लोगों की भावनाएं बहुत अच्छी रहती हैं तो हमको बहुत अच्छी मात्रा में वोट दिए जाते हैं। तो हम बहुत कम डिफरेंट जो वोटों का आंकड़ा होता है उससे हम हार जाते थे। तो मैंने सोचा कि राजनीति में तो है ही हम, तो इस छोटे चुनाव की बजाय हम कोई ऐसा बड़ा चुनाव लड़े जिससे हम अलवर की राजनीति में भी भाग ले सके। तो मेरा एक और सवाल है आपसे सतीश जी, आप किसान मोर्चा अलवर दक्षिण के अध्यक्ष हो, तो जिला कार्यकारी सदस्य बनने तक का आपका संघर्ष कितना, मतलब संघर्ष भरा हुआ कितना क्या रहा? मैंने सबसे पहले जो कठुआ मंडल के, इनमें बीजेपी की जो कार्यकारिणी, मैंने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इनमें अपनी जो भागीदारी थी वो मैंने जितनी मेरे से बनी उतना मैंने पार्टी के लिए काम किया। उसके बाद हमारे जिला अध्यक्ष जी थे किसान मोर्चा के,
गोवर्धन जी भाई साहब सिसोदिया साहब, तो उनका जो व्यवहार था, मेरे से एक दो बार उनका मिलना हुआ व्यक्तिगत, तो उनका जो सहजता और सरल भाव था वो मेरे दिल को छू गया। जी। और वो मेरे से जब मिले, तो एक दो बार जब भी मिले वो मेरे से, तो उन्होंने मेरे से यही कहा कि आपका मन और व्यवहार मेरे को पसंद आया है, आप मेरे साथ मेरी टीम में काम करो। तो तब से मैं उनके साथ काम करने लगा। तो मेरा एक और सवाल है आपसे सतीश जी, बूथ बूथ अध्यक्ष और शक्ति केंद्र संयोजक की जिम्मेदारी निभाते हुए सबसे बड़ी चुनौती क्या रही? इसमें सबसे पहले तो मेरे को पार्टी के अनुरूप जो कार्य, मेरे को जो पद और जिम्मेदारी दी गई, मेरे को मैंने मेरी पूर्ण निष्ठा के साथ मैंने मेरी जो जिम्मेदारी थी बूथ अध्यक्ष से लेके संयोजक तक, मैंने मेरा बखूबी ढंग से कार्य करने की जो मेरी क्षमता थी उसके अनुरूप मैंने कार्य किया। लोगों के हर गांव मतलब बूथ पर जा जा करके लोगों को समझाना, चौपाल पर उनको एकत्रित करना, तो थोड़ी कहीं ना कहीं समस्या आती थी लोगों को समझाने के लिए, पार्टी के प्रति विधानसभा में वोट कैसे उनको जागरूक करें, हम हमारे पार्टी के लिए वो लोग कैसे वोटिंग करें, तो उनको समझाना थोड़ा कठिन था। बाकी लोगों को समझा के और हमारी पार्टी की जो भी जितनी भी हमसे बनी हमने मदद की। तो मेरा एक और सवाल है कि गुर्जर समाज में आपकी बहुत अच्छी पकड़ मानी जाती है, और भाई गुर्जर आप खुद हो तो आपकी उसमें तो अच्छी पकड़ है, बाकी के अन्य समाज के साथ आपकी पकड़ कैसी रही और इतना अच्छा कैसे किया आपने? मैंने समाज में तो मैंने व्यक्तिगत, मेरा अलवर में रहता था, तो अलवर से मेरा जैसे ही कठुमर आना हुआ, मेरी पढ़ाई वढ़ाई वहां से कंप्लीट करके मैं कठुमर आया, तो मेरे मन में इच्छा थी कि मैं यहाँ अपने समाज के लिए कुछ ऐसे कार्य करूं जिससे समाज के विकास में और गति मिले। तो मैंने करीब 2018 में 18-19 की बात है, मैंने 2 बार लगातार 2 साल गुर्जर प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित करवाए। उसमें गुर्जरों की जो प्रतिभाएं थी वो निकल के सामने आई, उनको सम्मानित किया गया। कर्नल क्रेडी सिंह बैसला जो हमारे गुर्जर समाज के मसीहा थे, वो मुख्य अतिथि के रूप में मैंने उनको कठुमर में पहली बार उनको बुलाया था। और उसके बाद मेरा पूरा सहयोग, हमारे गृह राज्य मंत्री जी हैं जो अभी वर्तमान में है, उस समय उनका कोई पद नहीं था, वो केवल पार्टी से ही उनका जवाब था। तो बेगम साहब ने भी उन कार्यक्रमों के लिए मेरे को बहुत प्रेरित किया और मेरे को बहुत साधुवाद उनके द्वारा मिला। जी, तो मेरा सतीश जी आपसे अगला सवाल ये है कि वार्ड नंबर 26 से आप जिला परिषद का सदस्य का चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है आपकी, तो आपकी मुख्य रणनीति क्या है? मेरी मुख्य रणनीति, मेरा विचार बना जैसे ही जिला परिषद चुनाव लड़ना है, तो मेरे समाज में तो मेरी जो भी पैठ है वो तो है ही, बाकी अन्य समाज जैसे कि जाट समाज है, जाट समाज से मेरे ज्यादातर व्यक्तिगत संबंध है हर व्यक्ति से। इधर सैनी समाज है, सैनी समाज से मेरे व्यक्तिगत संबंध है। तसई है, पूरा राजपूतों का है, राजपूतों से मेरे व्यक्तिगत संबंध है। मेरा पहली प्राथमिकता यह है कि जाटा है अपने मसारी से लेके इंदिरा कॉलोनी से लेके मैथना से लेके सब लोगों से मेरे व्यक्तिगत संबंध है। बाकी मेरी पहली प्राथमिकता यही है कि मैं हर वर्ग के व्यक्ति को साथ लेकर चलूं और हर वर्ग के व्यक्ति को अंतिम छोर पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति है, जो है वो गरीब तबके का व्यक्ति है, उस तक जो भी असंभव मेरा मदद का जो भी मैं जितनी मदद कर सकूं उनकी जितना करने का प्रयास करूं। सतीश भाटी जी के साथ आज हम पॉडकास्ट में, सतीश जी आपको विधानसभा चुनाव में देखा गया था, काफी जोर शोर से आप मेहनत कर रहे थे, उसमें दिखे थे। और रमेश खींची जी को जिस तरीके से प्रचार प्रसार में आपने बहुत बड़े स्तर पर भूमिका निभाई थी और देखा भी गया था, तो क्या कुछ उनका कुछ फायदा मिला आपको? पार्टी के प्रति वफादार होकर मैंने, विधायक साहब से मेरे पहले से ही संबंध थे, व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध थे। मैंने उनको जैसे ही टिकट फाइनल हुआ, मैंने उसी दिन से उनके चुनाव की जो रणनीति थी मैं उसमें जुट गया था। मैंने उनका जैसे उनका टिकट क्लियर हुआ तो मैं महुआ में मैंने उनका स्वागत किया। जयपुर से आ रहे थे वो, तो मैंने महुआ में उनका स्वागत किया। तो उन्होंने मेरे से उसी दिन महुआ में ही बोल दिया था कि अपनी टीम को एकत्रित करके और अब चुनाव में जुट जाओ।
तो मैंने कभी भी उनके इशारे की प्रतीक्षा नहीं की कि वो कब कोई इशारा करेंगे। बगैर उनके दिशा निर्देश अनुसार मैंने पूरी विधानसभा में जितना मेरे से हुआ उनकी मदद की और पार्टी के लिए काम किया। और आज और भी साथी थे, मेरे साथ के जितने भी लोग थे, सारे लोगों ने बहुत अच्छी जी जान से लगा के मेहनत की। और आज रही एमएलए साहब की बात, तो एमएलए साहब भी आज भी मेरे पारिवारिक सदस्य हैं। सतीश जी, कहीं ऐसा तो नहीं आपने खूब इतनी सारी मेहनत की, तब भी संजना और रमेश खींची जी के बीच में इतना डिफरेंस नहीं रहा, कहीं कहीं कोई कमी तो रही होंगी आपकी? कमी नहीं है, एक संजना जाटव है जो एक जाटव समुदाय से आती है, तो और एमएलए साहब एक जो किरार खटीक होते हैं, तो उनका मात्र 1-2 हजार वोटों के करीब ही होना पूरी विधानसभा में, और एक का आंकड़ा बहुत कई गुना होना डिफरेंट तो ऑटोमेटिक होता ही है। बाकी पार्टी के हर कार्यकर्ता ने मेहनत की थी और उसका ही परिणाम है कि हम इतनी वोटों से, चाहे कम वोटों से जीते, बाकी हमारी जीत हुई। तो अगर समाज के आज के जो लीजेंड है जवाहर सिंह बेगम जी, तो उनका कोई फायदा मिलेगा आपको यार? साहब का मेरे ऊपर पूरा आशीर्वाद रहता है। तब भी मैंने हमेशा उनके मार्गदर्शन में ही काम किया है। और साहब का जितना भी, मैं वैसे उनको राजनीतिक गुरु भी मानता हूँ मेरा, तो मेरे को जो भी कुछ उनसे मिला है, हालांकि मैंने कभी उनसे कोई स्वार्थ की भावना से कोई काम आज तक उनसे लिया नहीं, लेकिन मेरा जो मन है व्यक्तिगत, वो उनके व्यवहार से, उनके काम करने की जो क्षमता है उससे मैं उनको अपना राजनीतिक गुरु मानता हूँ। और मैं हमेशा उनका इसी कारण से आभारी रहूंगा और मैं हमेशा उनके लिए काम करूंगा। तो मेरा एक और सवाल है कि उनकी टीम का मतलब आप जवाहर सिंह बेगम जी की टीम के मुख्य सदस्य होने के नाते आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? जिम्मेदारी, सबसे पहली जिम्मेदारी यह है कि मेरी विधानसभा का कोई भी गरीब व्यक्ति, अगर गरीब हो या फिर कोई भी व्यक्ति का कोई काम ऐसा हो जो माननीय मंत्री महोदय के फोन से या फिर उनके दिशा निर्देश से वो कार्य होने की क्षमता पर है, तो मैं साहब के पास जाता हूँ और वो तुरंत जाते ही पहुंचते ही, चाहे किसी को भी कॉल करवाना हो, वो फोन करते हैं और समस्या का समाधान करवाने की कोशिश करते हैं। अगर आप जिला परिषद सदस्य बनते हो तो सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा? मैं अगर जिला परिषद सदस्य बनता हूँ तो, और मेरा एक इसी में एक और सवाल है कि क्षेत्र के विकास का विजन क्या है? इसमें सबसे पहले जो विधायक होते हैं उनसे, देखो, एक जिला परिषद सदस्य जिले में बैठेगा और अपनी जो भी मीटिंग वगैरह होती है उनमें अपने जो विधानसभा के जो कार्य हैं उनकी आवाज को उठाने का काम तो करता ही है, बाकी विधायक साहब के दिशा निर्देश अनुसार भी अब जो भी हर संभव जो भी प्रयास होगा विधानसभा के लिए वो करने का काम किया जाएगा। और सबसे पहली प्राथमिकता कठुमर के लिए बस स्टैंड की है। मैं समझता हूं कि इस बात पर विधायक साहब को भी और हर संभव जो भी कोई आगे और भी जो कोई प्रयास होगा उसको भी हम करने का काम करें। तो मेरा एक और सवाल है कि क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसको आप मतलब तुरंत उसका समाधान करना चाहोगे जीतने के बाद? सबसे बड़ी समस्या तो गरीब जो तबके के लोग होते हैं, उनको जो योजनाएं होती हैं, सरकारी जो योजनाएं होती हैं, तो हमने देखा है कभी कोई सरपंच बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, तो वो व्यक्ति सीमित जो लोग होते हैं, जो जिनकी जताने में भूमिका होती है, उनमें सिमट कर रह जाता है। जैसे इंदिरा आवास हुए या प्रधानमंत्री आवास हुआ, 3 सेट जैसे हुई, नरेगा के कार्य हुए, उनमें सीमित जो खुद के व्यक्तिगत लोग हैं उनका ही नाम चलवाकर उनको ही जितना फायदा पहुंचाया जाए उतना फायदा पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसके लिए मैं हर गरीब व्यक्ति का यहाँ से नहीं, जिला परिषद से जैसे भी नाम देकर उनको मुख्य योजनाओं में जोड़ने का काम हमारा रहेगा। जी जी, आप कठुआ विधानसभा में हमने देखा है कि चर्चा में रहते हैं। कठुआ विधानसभा कोई भी गरीब तबके का लोग आपको फोन करते हैं, आधी रात में भी आप वहां जाते हैं, कोई भी समस्या हो उनकी समाधान करते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि जिला परिषद सदस्य आपको मनोनीत कर दिया जाए कठुआ विधानसभा में वार्ड नंबर 26 से, और आप इस पद को लेते ही और उनकी अनसुनी करने लग जाए, या फिर उनके कोई बात को आगे सामने नहीं रख पाए, ऐसा होता है कई बार?
मैं भाई साहब काफी समय से राजनीति में हूँ। शायद बहुत कम लोग होंगे जो मेरी उम्र से जिन्होंने राजनीति शुरू करी होगी, लेकिन कुछ किस्मत मान लो या फिर कुछ संयोग राजयोग का नहीं था। तो बाकी हम बहुत घिस घिस के नीचे से इस लेवल पर पहुंचे, तो ऐसा होना नामुमकिन है। हम हर व्यक्ति को, हर परिस्थिति को जानते हैं और हर गरीब व्यक्ति का हम साथ देंगे। तो मेरा सतीश जी आपसे एक और सवाल है, क्या टिकट को लेकर आप पूरी तरह आश्वस्त हो कि हाँ टिकट मिल जाएगा? देखो, ये हाईकमान का, मेरे जो आदरणीय है जवाहर सिंह जी बेगम साहब, गृह राज्य मंत्री, हालांकि अभी मैंने उनसे डिस्कस नहीं किया, बाकी मैं आश्वस्त हूँ। और विधायक साहब भी अगर मैं रखूंगा उन तक बात, तो मेरे को निराशा पैदा नहीं होगी। सतीश जी, दोनों तरफ आपकी बहुत अच्छी पकड़ है। इधर जवाहर सिंह बेगम जी के साथ भी, हमारे एमएलए साहब के साथ भी अच्छे आपके कॉन्टेक्ट है, तो कहेंगे तो बात बनती है बीजेपी से टिकट तो आप ले ही आओगे। हाँ, जब तक के देखो दोनों का अगर आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा तो मैं निश्चित ही टिकट लेकर भी आऊंगा। जनता के बीच में सेवा करने का मेरे को जो मौका मिलेगा हर संभव में प्रयास करूंगा। अगर जैसे कि टिकट नहीं मिलता है जी, इन केस आपको नहीं मिलता है किसी कारणवश, किसी और को दे दिया जाता है, तो आपकी अगली जो रणनीति रहेगी वो क्या रहेगी फिर? देखो, वैसे मेरा राजनीति का ये लास्ट सफर मानो आप। क्यों, मैं, मेरे घर वाले भी सारे ही बिल्कुल, जब कोई सत्ता या फिर राजनीति में सफलता नहीं मिलती है ना, तो निराशा पैदा हो जाती है पूरे घर में। तो ऐसा ही मेरे साथ कुछ हुआ है। तो मैं भी यही आशा करता हूँ कि मेरे को टिकट मिले, जिससे मेरे जो पारिवारिक सदस्य हैं उनमें इस निराशा को मैं दूर कर सकूं। और रही बात नहीं मिलने की, तो पार्टी या फिर जैसे अपने आदरणीय गुरु जी हैं जवाहर सिंह बेगम साहब, जो भी आदेश करेंगे हम उनकी पालना करेंगे। सतीश जी, कहीं पे आप 10 साल 12 साल से सक्रिय हो, संघ में भी काम कर रहे हो, बीजेपी से भी काम कर रहे हो, तो कहीं पे कठुआ विधानसभा कहाँ देखते हो आप? कौन से पायदान पे देखते हो? जहाँ जयपुर विधानसभा में विधानसभा नाम नहीं आता कठुआ विधानसभा। ये हमारे क्षेत्र में जितनी भी जो राजनीति होती है, वो राजनीति मात्र कुछ लोगों के बीच में सिमट के रह जाती है। तो मैं तो विधायक साहब से भी आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, एक जो एक कहावत है कि एक स्वच्छ पानी होता है, स्वच्छ पानी में मछलियां नहीं होती, और गंदा पानी होता है उसमें मछली ज्यादा पैदा होती है। तो उसी तरह जब एक ईमानदार व्यक्ति होगा ना, तो उसके पास, उसको वो अकेला ही रहेगा, भले ही अकेले रहे हो, और लेकिन अपनी विधानसभा को, अपने एक एक कार्यकर्ता को आप मजबूत करके जाओ, ताकि ये कार्यकर्ता है जो भी अपनी पार्टी के सदस्य हैं, आपके पारिवारिक सदस्य भी हैं, ये लोग हमेशा आपकी जनमानस की भावना को देखते हुए आपकी भी कदर करें। तो मेरा सतीश जी आपसे एक और सवाल है कि आप विरोधियों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैंने राजनीति में कभी भी किसी से कोई विरोध या फिर कोई आपसी ईर्ष्याबाजी नहीं रखी आज तक, लेकिन मेरा एक मानस रहा है, मेरे उन लोगों से बिल्कुल नहीं बनती जो लोग एक तो अलाली दलाली में पड़ जाते हैं आके। मैं निस्वार्थ भाव से सेवा करता हूँ, निस्वार्थ भाव से लोगों के पास बैठता हूँ। मेरी हर समाज के लोगों में पकड़ है, हर समाज के लोगों के बीच में रहता हूँ। लेकिन कुछ लोग जो सरकारी, जो अपने भवन है, जो भी कार्यालय है सरकारी, उनमें जाकर के और धौंस और रुतबा दिखाते हैं, या फिर कोई ऐसी अपनी सरकार है आती जाती रहती है, लेकिन जो भाईचारा खराब करने का जो संदेश है वो यही है कि उन लोगों की भावनाओं को भी आप ठेस मत पहुंचाओ। आज आप सत्ता में हो सकता है कल आप सत्ता में नहीं रहो, उनको तो नौकरी करनी है, तो आप अधिकारियों का भी सम्मान करें, ऐसा नहीं किसी का आप अनादर करें। आज मैं मजबूत हूँ, ठीक है, मेरे ऊपर आज विधायक साहब हो, चाहे गृह राज्य मंत्री बेगम साहब हो, तो उनका आशीर्वाद है। तो इसका मतलब ये नहीं है मैं उसका फायदा उठा के उन लोगों के साथ मैं दुराचार व्यवहार करूं, तो ये संभव नहीं। तो हमारे चैनल जनता की आवाज में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज आपने सारी बातें रखी और इसी के माध्यम से सभी को